नमस्कार, मैं प्रियारा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए क्रियाकाल को बिल्कुल जल्द ही धारण करेंगे और ये रूप देखने लायक होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की सेवा की, देश में विकास लाए, जिस तरह से उन्होंने देश विदेश के लोगों से हमारा संबंध, भारत का संबंध काफी सही रखा, जिस तरह से आर्थिक विकास किया, जिस तरह से नए संसाधनों को ला करके हमारे देश में विकास किया, पर्यटन को लेकर के विकास किया। मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में पहले लोग नहीं जानते थे कि कौन सी झील कहां है, किस तरह से पर्यटन को आगे बढ़ावा दिया जाए, क्या क्या चीजें लाया जाए। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक चीज को बारीकी तौर से लोगों के बीच साझा किया और लोगों के बीच रखा कि हाँ, बिहार में ये सारी चीजें हैं, भारत में ये सारी चीजें हैं, भारत में किसी चीज की कमी नहीं है, भारत के लोग ऐसे हैं, भारत की जो लोगों के अंदर जो जोश है उसको दिखाया और भारत में नए चीजों की बात की। वहीं उन्होंने उद्यमिता की बात की, यह काफी सराहनीय था। जो प्रधानमंत्री 3.0 की पद जो धारण करेंगे उसमें नए लोगों को भी पद की संख्या धारण करवाएंगे। आइए जानते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के क्रियाकाल में कौन कौन लोग किस पद को धारण करेंगे। अभी तक मोदी के 2 कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिला है, यानी कि उनकी संख्या के अनुपात में मंत्री पद देने के बजाय केवल सांकेतिक दी गई है। वहीं जबकि जेडीयू ने 2019 में संख्या के हिसाब से नमूने की मांग कर चुकी है, इस बार सांकेतिक की जगह पूरा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को मिले बहुमत के बाद 9 जून को मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण होना है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जी हां, दरअसल इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल सका है, इसलिए उसे सरकार बनाने और बचाने के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार 3.0 में सहयोगी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और लोक शक्ति पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इन 4 पार्टियों में कुल मिलाकर 40 सांसद हैं। इनमें से टीडीपी और जेडीयू अपने लिए मनपसंद मंत्रालय चाहती है और हर 4 सांसद पर एक मंत्री की मांग कर रही है। इस लिहाज से टीडीपी 16, 4, जेडीपी 12 यानी 3, शिवसेना 7 और चिराग पासवान को 2-2 मंत्रालय की उम्मीद है। टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है, हालांकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि ज्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर पद टीडीपी को मिल सकता है और जेडीयू के पास पहले से ही राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन का पद है। बता दें कि अभी तक मोदी के 2 कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिला है, यानी कि उनकी संख्या के अनुपात में मंत्री पद देने के बजाय केवल सांकेतिक नामुमकिन दी गई है। जबकि जेडीयू ने 2019 में संख्या के हिसाब से की गई मांग की थी और ऐसा न होने पर सरकार में शामिल नहीं हुई थी। बदली परिस्थितियों में बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनाने होंगे। इसका मतलब होगा कि मंत्री परिषद से बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ शर्तों पर बीजेपी शायद ही समझौता करे। वही बात करें जो बीजेपी होगी वो रफ्तार जो धीमी करना चाहेगी, तो क्या कहते हैं इस पे। माना जा रहा है कि केंद्र की नई सरकार सीसीएच यानी रक्षा, वित्त, गृह और विदेश की 4 मंत्रालयों में सहयोगी को जगह ना दे। इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवा से जुड़े और कृषि मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। ये मोदी की बताई गई 4 जातियों गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए अहम है। वहीं रेलवे, सड़क परिवहन आदि में बड़े सुधार किए गए हैं और बीजेपी इन्हीं सहयोगियों को देकर सुधार की रफ्तार धीमी नहीं करना चाहेगी। रेलवे जिस किसी भी सहयोगी के पास रहा, तब लोक लुभावन नीतियों के चलते उसका बंटवारा हुआ है, बड़ी मुश्किल से उसे पटरी पर लाया जा रहा है। वही बात की जाए दोनों कार्यकाल में सांकेतिक प्रतिनिधित्व की, तो अगर मोदी सरकार 1 और मोदी सरकार 2 के कार्यकाल देखें तो सहयोगियों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व में नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील और खाद, जन वितरण और उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय दिए गए। वहीं खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामले 2014 में रामविलास पासवान के पास था। नागरिक उड्डयन टीडीपी के पास रहा। भारी उद्योग एवं पब्लिक एंटरप्राइज शिवसेना का पास रहा। वही खाद्य प्रसंस्करण अकाली दल और बाद में पशुपति पारस के पास रहा। वही स्टील यानी जेडीयू के पास रहा।
जिस तरह से अभी आप सुना कि किस तरह से कौन सा पद किस नेता को और किस पार्टी को दिया जा रहा है और किस तरह से लोग कमान संभालेंगे, जिस तरह से जो सुधारी दौर था, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सड़क हो या फिर कृषि क्षेत्र में था, वो चीज को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से उस क्रियाकाल को लगातार नहीं करना चाहते और धीमी नहीं करना चाहते हैं। जिस तरह से जो क्रियाकाल चल रहा था उस तरह से नए पार्टी के आने से क्या बदलाव होगी, क्या नहीं होगी, इस तरह की तमाम खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।